मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा से संबंधित है और वह है राजस्थान पटवारी भर्ती 2024। यानी राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा जो 2024 के अंतर्गत होने वाली है, उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2,998 पदों पर किया जाएगा। तो ये जो भर्ती आने वाली है, ये आएगी 2,998 पदों पर। राजस्व मंडल द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजस्थान पटवारी भर्ती का जो प्रस्ताव है वो अगले सप्ताह राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। तो यह 2 सप्ताह पहले की न्यूज़ है। यानी जो इसका प्रस्ताव भेजने की बात इसमें कही गई है, तो यह 2 सप्ताह पहले की बात है और इसका जो प्रस्ताव है वो राजस्व विभाग को भेज दिया गया है। तो इसमें 1907 पद रिक्त हैं, जबकि इस वर्ष की जो बजट घोषणा थी, जिसमें 26 जिलों के 1,035 पटवार सर्किलों में 1,035 नवसर्जित पद हैं। यानी नए पद इसमें क्रिएट किए गए हैं, सर्जित किए गए हैं। 1,035 और 1907 पद है इसमें पहले से रिक्त चल रहे हैं। इसके अलावा 21 नए तहसीलों में 56 नवीन पटवारियों के पद भी इसमें सर्जित किए गए हैं। तो अब यदि हम इन सभी का योग करें तो जो राजस्थान पटवारी भर्ती है वो 2,998 पदों पर की जाएगी। यानी लगभग 3,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। राजस्व विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राजस्व मंडल प्रस्ताव भेजेगा। राजस्व विभाग से स्वीकृति के मिलने बाद जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है राजस्थान पटवारी रिक्रूटमेंट 2024 है, उसके ऊपर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जल्द ही यह भर्ती आने वाली है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब देखो, इसके अंतर्गत आपको शुल्क क्या देना होगा। तो सामान्य और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 600 रुपये, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये का इसमें शुल्क का प्रावधान किया गया है। और ऑनलाइन आवेदन है, शुल्क का जो भुगतान है वो आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें राजस्थान जो भर्ती परीक्षा है उसके अंतर्गत वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। यानी जिन्होंने एक बार अपना शुल्क जमा करा दिया है तो उसको बार बार शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन्होंने एक बार पहले भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत यदि उन्होंने शुल्क जमा करा दिया है या भुगतान कर दिया है, तो अब दोबारा से आएगी तो आपको इसमें शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो सामान्य और अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए 600 रुपये और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 400 रुपये का प्रावधान किया गया है। अब देखो, इसमें आयु क्या रहने वाली है, यानी कितनी आयु के जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष तक रखी गई है। यानी 18 और 40 वर्ष के बीच के जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट भी दी जाएगी। अब देखो, अपन बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो पहले पटवार भर्ती परीक्षा में 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण थे वो आवेदन इसमें कर सकते थे, लेकिन अब इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक उत्तीर्ण रखी गई है। यानी जो ग्रेजुएट हैं, जो स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी है वो पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है स्नातक परीक्षा। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास में RSCIT का डिप्लोमा या उच्चतर कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए। तो देखो, इसमें मुख्य रूप से दो बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो है स्नातक परीक्षा, यानी इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए, और ग्रेजुएट से जो निम्न जो योग्यता रखते हैं वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और उसके पास में RSCIT यानी कंप्यूटर डिप्लोमा उसके पास में होना चाहिए। अब देखो, विस्तृत रूप से हम देखें तो आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है। तो आप देखो, स्नातक परीक्षा आपको कौन कौन सी संस्थान से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय है उससे स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर के संबंध में NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्चतर सर्टिफिकेट, यानी ओ लेवल का या उससे उच्चतर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अथवा, अब देखो अथवा यदि ये आपके पास में नहीं है तो फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, अभ्यर्थी के पास में होना चाहिए। उसके बाद में यदि अथवा या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी यदि किसी के पास में पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। या भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या तकनीकी के किसी भी ब्रांच में उसके पास में डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित है। यदि आपके पास में RSCIT आपने कर रखी है, RSCIT का आपके पास में डिप्लोमा है तो आप इसमें निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। तो RSCIT जिनके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो इसमें पात्र है। देश में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक विषय में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र है। या 12वीं कक्षा के अंतर्गत जिनके ऐच्छिक विषय के रूप में यदि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर का डिप्लोमा सब्जेक्ट उसने ले रखा है तो वो भी इसमें पात्र है। या मान्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी सरकार समकक्ष या उच्चतर योग्यता, यानी कहने का मतलब कि इसमें जो योग्यता रखी गई है उसके समकक्ष कोई भी योग्यता उसके पास में है। तो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान तो व्यक्ति को होना ही होना चाहिए और राजस्थान के संस्कृति का ज्ञान है इसमें होना आवश्यक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें राजस्थान से संबंधित जो GK है उसके ऊपर विशेष फोकस ही किया जाएगा। अब है देखो इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। तो देखो ये रहेगी आपके चयन की प्रोसेस। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, लिखित में परीक्षा होगी। उसके बाद में आपके जो कागजात हैं उनकी जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसके बाद में आपका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि आप उस कार्य को करने के लिए आपके पास में आप वो सारी रूप से समझते भी इसमें होने चाहिए। तो ये 4 चरण हैं, लिखित परीक्षा, कागजातों की जांच और अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट और मेडिकल यानी स्वास्थ्य परीक्षण। अब देखो आपका इसमें वेतनमान क्या रहने वाला है। तो राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 5 में निर्धारित किया गया है, यानी लेवल 5 में आपको इसमें वेतन दिया जाएगा और परीक्षा काल के अंतर्गत आपको नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश के अनुसार देय होगा। तो अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है सिलेबस का। तो इसमें देखो कुल, जैसा कि हम जानते हैं इसके अंतर्गत जो कुल प्रश्न है वो 150 प्रश्न इसमें आएंगे और जो अधिकतम अंक हैं वो होंगे 300 अंक, यानी 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। अब देखो सबसे पहले किस तरह से आएंगे प्रश्न इसमें, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का सामान्य ज्ञान जिसके अंतर्गत है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से जुड़े हुए किसके, भारत से, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं भारत की। इसके कुल इसमें 38 प्रश्न आएंगे और ये कुल 76 अंकों का होगा। फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राज्य व्यवस्था, इसके आएंगे 30 प्रश्न और ये 60 अंकों का ये चैप्टर होगा। उसके बाद में जनरल इंग्लिश और हिंदी, इनके आएंगे इसमें 22 क्वेश्चन, दोनों के जनरल इंग्लिश और हिंदी के आएंगे 22 क्वेश्चन और ये 44 अंकों का होगा ये। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी यानी इसके आएंगे 45 क्वेश्चन और ये होगा 90 अंकों का। तो जो मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है, रीजनिंग है, इस पर भी आपको विशेष रूप से इसमें फोकस करना होगा। तो अब यदि हम और जो बेसिक कंप्यूटर है यानी कंप्यूटर से संबंधित इसमें पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन है वो इसमें कंप्यूटर से संबंधित ही पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी है वो भी आपको इसमें थोड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो 15 क्वेश्चन का मतलब 30 अंक के हो गए इसमें कंप्यूटर के अंक। तो अब यदि हम सबका योग करें तो देखो इसमें 150 अंकों के आपके इसमें प्रश्न आएंगे और जो
अंक हैं वो कितने रहेंगे, 300 अंक। तो 300 अंकों की आपकी लिखित एग्ज़ाम की फाइनल मेरिट निकलेगी। तो ये है देखो इसका परीक्षा पैटर्न। अब राजस्थान पटवारी लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे और ओमार शीट आधारित होंगे, यानी ओमार शीट में आपको उसमें गोले नीले करने होंगे। पेपर के लिए कुछ इसमें जो समय है वो 3 घंटे का दिया जाएगा और इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। जैसा कि हम देख लें इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंकों का होगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रखेगा, यानी 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और प्रश्न पत्र वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। तो ये है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित परीक्षा पैटर्न। अब यदि जैसे भर्ती जैसे विज्ञापन जारी होगा तो आप इसमें आवेदन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद में रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने राजस्थान पटवारी रिक्रूटमेंट 2024 है वो शो होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन आएगा इसमें जो प्रक्रिया से संबंधित हो तो उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। और उसके बाद में आपको अप्लाई का इसमें ऑप्शन आएगा, अप्लाई ऑनलाइन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद में अभ्यर्थी को जो भी इसमें जो सूचनाएं मांगी गई है, पूछी गई है, उसको आप उन सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक सही सही भरनी है। और फिर अपने जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फ़ोटो है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो वो आप अपलोड कर दीजिए। आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे फाइनल सबमिट कर देना है। अंत में आपको आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट निकाल करके सुरक्षित अपने पास में रख लेना है। तो ये थी पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और भी आपको जो भी नई भर्ती परीक्षाओं का जो भी जब भी कोई कैलेंडर जारी होगा या कोई संभावना आने की तो उसकी जानकारी है वो तुरंत आपको दी जाएगी। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।